आश्चर्य आपको होगा कि आप महाभारत इत्यादि ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आप सबको, चाहे आप मुझे जहां भी सुन रहे हैं, भारतवर्ष में सुन रहे हैं, भारतवर्ष से बाहर सुन रहे हैं, पूरे विश्व में कहीं भी सुन रहे हैं, ये जानकारी नहीं होगी कि गायत्री और गंगा ये दोनों एक ही हैं। ये बड़ा रहस्य है। कहा गया है गायत्री के भांति गंगा का रहस्य भी बड़ा गंभीर है, क्योंकि मूल रूप से गंगा और गायत्री एक ही है। आप जितना क्षेत्र गायत्री का जानते हैं उतना ही गंगा का भी जानिए, क्योंकि इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए गंगा जी की 3 धाराएं मानी गई हैं, पाताल गंगा, भागीरथी गंगा और आकाश गंगा। जहां तक आप पाताल गंगा की बात करें तो पाताल गंगा जो है वो पृथ्वी तत्व है। पाताल गंगा पृथ्वी तत्व हो गई, और जो जल तत्व है उसे आप भागीरथी गंगा कहते हैं, जो बह रही हैं। पीछे आप देख रहे हैं विषम जल राशि का समूह जो देख रहे हैं आप, तो ये भागीरथी गंगा है। और जब आप इससे ऊपर उठते हैं, जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं, जीवन के लिए तेज कहते हैं जिसे, वो आकाश गंगा है। तो गंगा त्रिपथगामिनी, गंगा की ये 3 धाराएं जो है ये है। और यही बात गायत्री पर भी लागू होती है। जब आप गायत्री का अध्ययन करते हैं तो गायत्री को भी त्रिपक्ष कहा गया है। तो उसी प्रकार गंगा भी 3 धाराएं हैं। ऋग्वेद में आपह को अंतरिक्षिका देवता कहा गया है, अर्थात जल। जल का तत्व आकाश है। आश्चर्य देखिए कि जल को आपह आकाश तत्व का स्वामी हो जाता है, और अग्नि अथवा तेज तत्व जल में रहने वाला है। तेज का प्रादुर्भाव जल से होता है, अग्नि का प्रादुर्भाव जल से होता है, क्योंकि अग्नि के उत्पत्ति का स्रोत जल को कहा गया है। वरुण के यहाँ जन्म कहा जाता है, कई बार अग्नि का आता भी है ऋग्वेदिकों आदि में। हवन इत्यादि की क्रियाओं का आचार्यगण जब अनुसंधान करते हैं तो वहां भूमि माता, वरुण पिता इत्यादि शब्द उच्चारण करते हैं। तो बड़ा आश्चर्य है, आप देखेंगे कि अग्नि जल से उत्पन्न होते हैं, तो जल तेज का कारण भी है, और अग्नि का जन्म जल से बताया गया है। जो जल का मूल तत्व पार्थिव है, ये ध्यान रखना। और जो भेखजमय है, जल भेखजमय, भेखजमय अर्थात औषधियों के लिए संग्रह का सार और वैद्यक है, वैद्य का कार्य करता है जल। इसलिए आप चाहे कहीं भी चले जाएं, कितने हो बड़े चिकित्सालय में चले जाएं, आप जब भी कमजोर होते हैं तो चिकित्सक आपको डिप चढ़ा देता है कि जल चढ़ा दो, इन पानी चढ़ाओ भैया। वहां वैद्य का कार्य जल ही करता है, अर्थात आपको जल पिलाया जाता है। हो सकता है हमारी बातें आपको बोरियत लगे या अजीब सी लगे, पर ये ध्यान रखना कि मैं इतिहास बोल रहा हूँ और ज्ञान बोल रहा हूँ, और ये आज नहीं तो कल आपके पीढ़ियों के काम आएगा। अगर इसे बचा ले गए तो ये आपके संतानों के काम आ जाएगा। तो मेरा मात्र बताने का कारण यह है कि गंगा क्या है। गंगा के बारे में विस्तृत रूप से आप जान लें कि महाभारत के अनुशासन पर्व के 26वें अध्याय में गंगा के बारे में कहा जाता है कि संपूर्ण तीर्थों में गंगा के तटवर्ती तीर्थ सबसे प्रभावशाली और धन्य है। कहा जाता है कि वे देश, वे जनपद, वे आश्रम, वे पर्वत वास्तव में धन्य है जो गंगा के तटवर्ती हैं। अर्थात जिस देश, जिस प्रदेश, जिस नगर, जिस जनपद, जिस आश्रम को छूते हुए गंगा बह रही हैं या बहती हैं, धन्य है वो। ये महाभारत का अनुशासन पर्व कहता है। कहा गया है गंगा जल के प्रशंसा में महाभारतकार कहते हैं कि गंगा जल के सेवन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर गंगा नहीं है तो जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। जैसे महाभारत में आता है, महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय संख्या जो है 26 है, श्लोक संख्या 35 और 36 में कहा गया है, वर्णाश्रमा यथा सर्वे धर्म ज्ञानम विवर्जिता, कृतावश्च यथा सोमस्तथा गंगा विना जगत, जथा हीनम नभो अर्केण भूशैलः खंच वायुना, तथा देशादिशश्चैव गंगाहीनम न संशयः। अर्थात गंगा के जल के लिए यहाँ तक कह दिया गया है कि जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत, पितरों के लिए स्वधा और नागों के लिए शुद्धा आवश्यक है, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए गंगा जल परम आवश्यक है। उन्हें गंगा जल देखना, रखना,
आचमन करना, पीना, स्नान करना, ये आवश्यक कर्म है। और गंगा तट के बालुका का बड़ा महत्व है। गंगा की जो रेती है, जो ये बालू होती है, पानी के नीचे से जो बालू रेत निकलता है, इसका बड़ा महत्व कहा गया है। उसके सेवन से अनेकों रोगों की शांति हो जाती है। और संपूर्ण महाभारत के उस संपूर्ण अध्याय का अनुशासन पर्व में गंगा का बड़ा ही महात्मा आता है, जगह जगह भव्य वर्णन मिलता है। और महाभारत में गंगा जी को अश्वनी, बृहति, विश्वरूपा इत्यादि नामों से जाना गया है, कहा गया है। सब प्रकार की, ऐसा कहा गया है महाभारत में कि समस्त रिद्धि सिद्धियों को प्रदान करने की क्षमता भगवती गंगा में विद्यमान है। और सहस्त्र रश्मि सूर्य का भी गंगा के साथ संबंध बताया गया है। जब गंभीरता से आप विचार करते हैं तो वास्तव में आप इन चीजों को वैज्ञानिक कसौटी पर अथवा लौकिक कसौटी पर या पारलौकिक कसौटी पर बिल्कुल सत्य सत्य पाते। तो मेरा महत्व गंगा के महत्व के बारे में बताने का है कि अधिक से अधिक माता गंगा के संकीर्तनों को और उचित जो गंगा का मूल विषय वहां तक आप लोगों को पहुंचाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नई वीडियो मिस ना करें।